मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के इस समय जो सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है वो प्रयास हम लोगों का सफल होने वाला है। दोस्तों, अब आप लोगों के सहयोग और साथ की ज़रूरत है। आज इसी विषय पर हम बात करना चाहेंगे। आज नौतनवा ब्लॉक में बहुत से शिक्षक साथियों ने एक मीटिंग करके और प्रेस वार्ता की है, प्रेस वार्ता भी की है और पेपर में भी निकला है। उनका सराहनीय काम है और उनके इस साहसिक प्रयास के लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी जागरूकता उनके अंदर आई कि कम से कम लगभग 150 शिक्षकों का उन्होंने नाम लिख करके भेजा है मेरे दोस्त। और मैं अभी उसका प्रिंट आउट नहीं करा पाया हूं। मैं एक एक करके सभी का नाम पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगा। इसी कड़ी में आज बलरामपुर जिला के सबसे वरिष्ठ शिक्षक साथी गैसड़ी के सलीम भाई से हमारी बात हुई, अकबर अली भाई से हमारी बात हुई, जुल्फिकार भाई से बात हुई, कई शिक्षक साथियों से हमारी बात हुई है इस विषय पर। और जो लोग किसी कारणवश लिस्ट अपना नहीं भेज पाए हैं बलरामपुर के, वो सारे लोग अकबर अली भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं, सलीम भाई से संपर्क कर सकते हैं, जुल्फिकार भाई से संपर्क कर सकते हैं। उनको अपना नाम लिस्ट दे दें, उनका मोबाइल नंबर आपके पास होगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो जागरूकता आ रही है ये एक दिन क्रांति पैदा करेगी। दोस्तों, आज त्योहार है, इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया कि वो लोग त्यौहार अपना मना रहे हैं, मनाने दीजिए। कल से इस अभियान को काफ़ी तेज किया जाएगा। आज तो हम किसी से लगभग बात नहीं किए, बस उससे 2-4 लोगों से बात किए हैं। रामपाल यादव जी बलरामपुर से, उन्होंने लिस्ट भेजा है। उनके साथ एक शिक्षिका थी जो इस समय विधवा हैं। तो बलरामपुर के शिक्षक साथियों से हम कहना चाहेंगे कि उन जो लेडी टीचर हैं रामपाल भाई के यहाँ के, उनसे आप लोग एक पैसा मत लीजिएगा। उनका लिस्ट अगर वो नहीं जान पाती है तो आप लोग उनके लिस्ट बनवा दीजिएगा। दोस्तों, हमारे ऐसे ऐसे शिक्षक साथी इसमें पड़े हैं जो एक एक पैसे के मोहताज हैं, उनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। उनको हम उनका बकाया, उनकी मेहनत का पैसा दिलाने का हमने संकल्प लिया है। उसके लिए हम कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो दिन अब दूर नहीं है मेरे दोस्त, जब हम कामयाब होंगे। और कामयाबी तभी मिलता है जब कोई संघर्ष करने वाला हो, और संघर्ष जब कामयाब होता है जब ईमानदारी से उसके प्रति समर्पण दिखाया जाए। समर्पण भाव से किया गया संघर्ष कभी जाया नहीं जाता है। आपको किसी संगठन से मतलब नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप सोचें कि हम आई मास से हैं, एकता टीम से हैं, या फिर मास से हैं, या मास से हैं, या और किसी संगठन से, तमाम सारे संगठन चल रहे थे, उन संगठन के हैं, तो हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने हमारे पास फोन नहीं किया है तो मैं लिस्ट नहीं दूंगा या हम इनसे बात नहीं करेंगे। ये आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, आप कुल्हाड़ी पे ही अपना पैर मार रहे हैं, ये आप समझ लीजिएगा। हमारे अंबेडकर नगर के बहुत से शिक्षक साथी हैं, मिर्जापुर के बहुत से शिक्षक साथी हैं, झांसी के हैं, बांदा के हैं, तमाम शिक्षक साथी जो हैं अभी उनका लिस्ट नहीं आया है। हमारे बांदा के एक शिक्षक साथी ने आज कमेंट किया था मेरे लाइव वीडियो पर। हम उनसे कहना चाहेंगे, मेरे दोस्त, आप मध्य प्रदेश के बॉर्डर से आते हैं और बांदा हमीरपुर, ये 2 जिला, ये दोनों जगह वीरों की भूमि है। आप अपने शिक्षकों को तैयार करिए वहां से और लाइए, जागरूक करिए और चलिए संघर्ष में एक दूसरे का साथ देते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि जब तक हम कामयाब नहीं होंगे तब तक हमारे कदम रुकने वाले नहीं है मेरे दोस्त। इसी कड़ी में हम अपने श्रावस्ती के शिक्षक साथियों से कहना चाहेंगे कि आप लोग एक तैयारी बना लीजिए। इकोना के राशिद मास्टर साहब से संपर्क कर लीजिए और जो शिक्षक साथी हैं चैनपुर, मिसरौलिया के, परशुरामपुर, वीरपुर, इस क्षेत्र के जो शिक्षक साथी हैं वो नादिर मास्टर साहब से संपर्क कर ले। जमुना ब्लॉक के हैं, अब्दुल्ला भाई से संपर्क कर ले। रिसिया ब्लॉक के हैं
वो राम आश्रय मास्टर साहब से संपर्क कर ले, सुरेश मास्टर साहब से संपर्क कर ले। कई शिक्षक साथी हमारे उधर हैं, जो मैं सबका नाम नहीं बता पा रहा हूँ। मुस्लिम शिक्षक भी हैं, हिंदू शिक्षक भी हैं, बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे हैं जो जुड़े हुए हैं। मैं सबका नाम नहीं बोल पा रहा हूँ भाई, मुझे क्षमा करना अगर नाम से लेकर के किसी को कोई पीड़ा हो तो। लेकिन एक जागरूकता जरूरी है। आपके श्रावस्ती जिले का एक शिक्षक साथी अगुवाई कर रहा है और श्रावस्ती का आप लोगों को नाक नहीं कटने देना है, इतना आप जान लीजिएगा। श्रावस्ती का कोई शिक्षक पहली बार मक्कारों के आंखों में आंख डाल करके बात कर रहा है, सीधे उनसे दुश्मनी ले रहा है। और क्यों ले रहा है? हक के लिए, अपने लिए नहीं लड़ रहा है। हमारा कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है, न मेरे वैचारिक दुश्मन कोई है। अगर किसी से हमारी तू मैं होती है तो केवल आप लोगों के लिए होती है। जब कोई बड़ी बड़ी बातें करता है तो उसका मैं जवाब देता हूं, तो उसका परिणाम यह निकलता है कि महफूज भाई और नदीम साहब ग्रुप से रिमूव कर देते हैं, उसका यह परिणाम होता है। लेकिन फिर भी मैं विचलित नहीं होता हूं, क्योंकि मुझे ग्रुपों की आवश्यकता नहीं है, मुझे ज्यादा भीड़ बटोरने की आवश्यकता नहीं है। मुझे जाबाज सिपाहियों की आवश्यकता है, लड़ाकू और जुझारू शिक्षकों की आवश्यकता है। मानसिक रूप से विकलांग और बीमार शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है, जो मानसिक रूप से विकलांग और बीमार हो चुके हों। जो शारीरिक रूप से बीमार हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हैं, वो ऊपर वाले की देन है, लेकिन उनके अंदर जज्बा है, कुछ कर गुजरने की जज्बा है, वो लड़ रहे हैं, उनसे उनको प्रेरणा लेना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप लोग ऐसे साथ देते रहे तो बहुत जल्द आपको कामयाबी मिलेगी। ये पंकज मिश्रा अपने पेट को भरने के लिए आपसे नहीं कह रहा है, अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं कह रहा है। एक एक पैसे का हिसाब पंकज मिश्रा आपको देगा, सारी पारदर्शी तरीके से रहेगा। इसीलिए हमने एक एक शिक्षकों का नाम और मोबाइल नंबर मांगा है, और अपने मोबाइल नंबर मैंने पब्लिक किया है। किसी को कोई संदेह होगा वो तुरंत मुझसे बात कर सकता है, एनी टाइम, कभी भी वो बात कर सकता है। समय नहीं रहेगा, फोन नहीं उठेगा, देखूंगा तो बैकअप करूंगा या बता दूंगा कि अभी कुछ देर बाद बात करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, आपकी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा करके दम लेंगे, ये मेरा दावा है। यह आपके बल पर हमने ये वादा किया है सबसे। आपका पावर है कि मैं बोल पा रहा हूं, और शिक्षक साथियों का सरकार को काम करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। जिस दिन शिक्षक साथी हमारे अपना पावर दिखा देंगे, उस दिन सरकार को झुकना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि हमारे शिक्षक साथी एक दिन क्रांति पैदा करेंगे, और वो क्रांति की ज्वाला इस तरह भड़केगी कि जिस तरह से मंगल पांडे ने शुरुआत किया था, उसी तरह से आप लोग शुरुआत करेंगे। और ये कारवां आपको सफलता दिला करके ही रुकेगा। जिस तरह से हमारा देश आजाद होकर के तभी वो क्रांति की ज्वाला बुझी। मेरे दोस्त, आप चिंता ना करें तनी भर, क्योंकि बहुत से शिक्षक साथी हमारे जो निराश हो चुके थे, हिरास हो चुके थे, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, धीरे धीरे करके उनसे संपर्क हो रहा है, फोनिक वार्ता हो रही है, लोगों को जोड़ने की बात चल रही है। ये सारे शिक्षक साथी जुड़ेंगे, सारे लोग पहुंचेंगे, इन सारे लोगों का काम होगा। आपका बकाया भी मिलेगा, आपका समायोजन भी होगा, इसमें किंचित मात्र के लिए भी संदेह नहीं है। इसकी चिंता तो छोड़ ही दीजिए आप, बिल्कुल। बस केवल आपको साथ देना है। साथ और सहयोग अगर आप करते रहे तो इस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक पहुंचा करके तब दम लेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। जैसे कुछ लोग मेरे ऊपर छींटाकशी करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि रोज रोज वही बातें करते हो, थंबनेल बदलता है, टाइटल बदलता है, लेकिन आपकी बात नहीं बदलती है।
तो क्या मैं बात अगर बदल जाऊं तो मेरा भी नाम नीतीश कुमार की तरह पलटू राम पड़ जाएगा मेरे भाई? अब वो शिक्षक साथी सोच रहे होंगे कि इतने लोगों ने कमेंट किया, हमारा कमेंट ये कैसे पढ़ लिया? मैं कमेंट सबका पढ़ता हूं, सबके कमेंट को लाइक करता हूं। ये अलग बात है कि ज्यादा लोगों का रिप्लाई करने लगो तो ये लॉक कर देता है कमेंट, तो ज्यादा लोगों को रिप्लाई नहीं देता हूं, लेकिन मैं कमेंट सबका पढ़ता हूं, सबके कमेंट पे लाइक करता हूं, सबका कमेंट में देखता हूं। कई शिक्षक साथी तो हमारे कमेंट में ही अपनी लिस्ट डाल दिए। तो भैया अपने अपने जिले के शिक्षक साथियों को जागरूक करो, उनको जोड़ो और लड़ाई को आसान बनाओ, जिससे हम लोग इस निर्णायक लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा सके। मेरे दोस्त, पैरवी और सिफारिश दो अलग अलग पहलू हैं। अर्थ निकालोगे एक निकलेगा, लेकिन दोनों का अलग अलग अंतर है। बाराबंकी से हमारे दिनेश कुमार जी, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका जिला सबसे पिछड़ा हुआ है। गोंडा के हमारे शिक्षक साथी हैं, सबसे पिछड़े हुए हैं। अभी ये लोग एक भी लिस्ट नहीं भेज पाए हैं। कब भेजोगे मेरे भाई? समय निकल जाएगा तब। बैठे बैठे समय को मत निकलने दो, लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाओ। हमने मेहनत किया है, हम अपनी मेहनत का पैसा मांग रहे हैं मेरे भाई। फालतू का पैसा नहीं मांगा जा रहा है, मेहनत का पैसा मांगा जा रहा है। और ये मेहनत रंग लाएगी, टेंशन मत लीजिए, डिप्रेशन में मत होइए। ये मत सोचिए कि हमारा सब खत्म हो गया, नहीं, खत्म कहां हुआ है? अभी खत्म कुछ नहीं हुआ है, सब अंडर प्रोसेस चल रहा है आपका, सब विचाराधीन है, फाइनल रिजल्ट किसी का नहीं आया है, ये मान लीजिए आप। अभी नेट पर स्कीम भी होल्ड दिखा रही है, ये सबसे बड़ी बात है। जबकि केंद्र सरकार ने लेटर जारी कर दिया 2023 में, फिर भी नेट पर भी होल्ड दिखा रहा है। तो ये माइंड गेम भी आपके साथ खेला जा रहा है। और जो फराडी लोग हैं, ये लोग रास्ता रोकने का काम कर रहे हैं। कई शिक्षक साथी बोले कि हम 5,000 लेकर के गए थे, हम 3,000 लेकर के गए थे, हम 10,000 इनके उस पर डाले हैं। लेकिन जब एक बार हमने फ़ोन किया तो यही बोले कि चलिए जब काम होगा आपको बता दिया जाएगा, बार बार फ़ोन करके परेशान मत करिए। ये हमारे मुखिया जी की बात है। तो भैया जागरूक हो, जागो। भिनगा के सिराज अहमद रैनी साहब, आप कुछ भी मुझे कहे हों उसके लिए कोई बात नहीं, फिर भी आप अपने भिनगा से कम शिक्षकों की लिस्ट तो भेज दीजिए। सिराज भाई लिस्ट भेज दीजिए। आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं कि केवल फोन करके पूछे कि कौन कौन जा रहा है, केवल सूचना बताने के लिए कि फला फला लोग गए हैं इलाहाबाद, तुरंत उधर से पोस्ट आ गया। तो भैया आप लोग जागरूक बनो, इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दो और अपने खोए हुए सम्मान को लड़ करके, झगड़ करके और वापस पाओ। उम्मीद करता हूं हमारी बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लेकिन ये वीडियो हर शिक्षक साथियों तक पहुंचनी चाहिए, शेयर करते रहिए, शिक्षक साथियों तक सूचना पहुंचती रहे, जल्दी से जल्दी काम हो जाए। आप सबके लिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।